दोस्तों, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, ठीक वैसे वैसे सरकार की टेंशन को राहुल गांधी बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। 2024 चुनाव से पहले राहुल ने मोदी सरकार पर बड़े सवाल उठा दिए हैं। खुद खुले तौर पर पीएम मोदी को खुला चैलेंज दे दिया है राहुल ने। 2024 से ठीक पहले राहुल ने जातियों की बात को उठाते हुए सरकार की हालत को पूरी तरीके से पस्त कर दिया है। बता दें, राहुल गांधी ने आरक्षण को लेकर बड़ा बयान दिया, जिसके बाद सरकार तक के तोते उड़ गए हैं। पहले आप खुद सुनिए कि क्या कुछ राहुल गांधी ने जाति जनगणना को लेकर बातें कही है। अस्पतालों में, कोर्ट्स में, स्कूल कॉलेजेस में इनकी कोई हिस्सेदारी नहीं है। तो सबसे पहले यह पता लगाना है कि इस देश में दलित, आदिवासी और पिछड़े हैं कितने। 50% कम से कम पिछड़े वर्ग के लोग हैं, 8% आदिवासी हैं, 15-16% दलित हैं, और इनकी हिस्सेदारी है ही नहीं, कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। किसी भी मजदूर के पास चले जाओ। आज मैं अभी सड़क पे था, साइकिल पर 200 किलो कोयला लिए, धकेल कर साइकिल पर 200 किलो कोयला लिए धकेल कर भूखे आदिवासी 50 किलोमीटर चल रहे थे। मैंने अपनी आंखों से देखा। वहां पे आपको आदिवासी मिल जाएगा, वहां पे आपको दलित मिल जाएगा, वहां पे आपको पिछड़ा मिल जाएगा, मगर किसी बड़ी कंपनी में नहीं मिलने वाला, किसी अस्पताल के मैनेजमेंट के ऑफिस में नहीं मिलने वाला। यही हिंदुस्तान के सामने सबसे बड़ा सवाल है, इससे बड़ा सवाल है ही नहीं। और इसीलिए हमारा पहला कदम पूरे देश में जाति जनगणना को करवाने का होगा, और हम पता लगाएंगे इस देश में दलित कितने, आदिवासी कितने, पिछड़े कितने। और एक और बात समझिए, रिजर्वेशन की बात कर रहा हूं। आजकल 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं मिल सकती। यह जो 50% का लिमिट है, इसको कांग्रेस पार्टी की सरकार, इंडिया की सरकार उठा के फेंक देगी। और हम जो दलित हैं, आदिवासी भाई हैं, उनके रिजर्वेशन में कोई कमी नहीं आएगी, मैं आपको गारंटी देके कह रहा हूं। और जो पिछड़ों का हक बनता है वो उनको मिलेगा। तो ये देश का सबसे बड़ा मुद्दा है, इससे बड़ा मुद्दा है ही नहीं सामाजिक अन्याय। कैसे राहुल गांधी खुले तौर पर दहाड़े मार रहे हैं। इस वीडियो को ट्वीट करते हुए राहुल ने पोस्ट में लिखा है कि आरक्षण पर 50% की लिमिट है, हम उसे उखाड़ कर फेंक देंगे, ये कांग्रेस और इंडिया की गारंटी है। ये बातें राहुल ने कही हैं। रिपोर्ट्स की माने तो राहुल लगातार जातिगत जनगणना की मांग को उठा रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा वादा किया है। उन्होंने साफ तौर पर राज्य में यह कहा है कि केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पर देश भर में जाति जनगणना कराई जाएगी और आरक्षण पर लगी 50% की सीमा हटाई जाएगी। रांची के शहीद मैदान में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत आयोजित मणिपुर टू महाराष्ट्र भारत रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पलटवार किया। राहुल ने साफ तौर पर कहा कि जब जाति जनगणना की मांग उठी तो ओबीसी, दलित और आदिवासियों को अधिकार देने का समय आया। तो प्रधानमंत्री ने कहा कि कोई जाति नहीं है, लेकिन जब वो वोट लेने का समय आता है तो क्या कहते हैं, वो साफ तौर पर कहते हैं कि वो ओबीसी है। यानी पॉलिटिकल स्टंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना लेते हैं। राहुल गांधी ने दावा किया है कि देश में दलितों, आदिवासियों और ओबीसी को बंधुआ मजदूर बना दिया गया है। बड़ी कंपनियां, अस्पतालों, स्कूल, कॉलेज और अदालतों में इनकी भागीदारी का अभाव है। आज ये भारत के सामने सबसे बड़ा सवाल है। हमारा पहला कदम देश की जाति जनगणना कराना होगा। ये बातें राहुल गांधी ने वादे के तौर पर की है। राहुल गांधी ने वादा किया है कि सत्ता में आने पर इंडिया गठबंधन की सरकार आरक्षण पर लगी 50% यानी 50% की सीमा को खत्म कर देगी। बता दें, मौजूदा प्रावधानों के तहत 50% से अधिक आरक्षण नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों, आपने भी सुना कि किस तरीके से साफ लफ्जों में प्रधानमंत्री की टेंशन को राहुल गांधी ने बढ़ा दिया है और बड़ा दांवपेच खेल दिया है। एक पत्रकार ने इसी मसले पर ट्वीट करते हुए राहुल को सपोर्ट किया और मोदी को आलोचित किया। लिखा है कि प्रधानमंत्री की कथनी और करनी में कितना बड़ा फर्क है, ये राहुल गांधी के इस पोस्ट से साफ पता चल रहा है। प्रधानमंत्री आज अपने भाषण में ओबीसी के
ले आए, लेकिन जाति जनगणना पर उनके विचार क्या रहे हैं ये पूरा देश जानता है। यानी ये ट्वीट अब राहुल के समर्थन में हो रहे हैं और प्रधानमंत्री की आलोचना हो रही है। एक और ट्वीट देखिए जिसमें लिखा है कि जिस देश का प्रधान ही बेईमान हो उस देश की जनता का भगवान मालिक। व्यापारी प्रधान ने अपने जमीर के साथ साथ देश का भी सौदा कर दिया है। यानी सीधे तौर पर लोग ये कह रहे हैं कि अपना जमीर तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेच ही दिया है और इसके तहत देश का भी बंटाधार कर दिया है। देश तरक्की की ओर तो नहीं जा रहा, किस गर्द में जा रहा है ये आप भी अच्छे से जानते हैं। अब राहुल गांधी जिस तरीके से 2024 चुनाव से पहले बड़ा बयान और बड़ा दांव खेल रहे हैं उससे कहीं ना कहीं मोदी सरकार की टेंशन बढ़ चुकी है। और अब जिस तरीके से उन्होंने साफ शब्दों में स्पष्ट रूप से कह दिया कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन सरकार बनेगी तो 50% का जो आरक्षण है उसको खत्म कर दिया जाएगा और साफ तौर पर जाति जनगणना सबसे पहला काम रहेगा, ये उन्होंने वादा किया है जनता से। जमीनी मुद्दे लगातार राहुल गांधी उठाते हुए नजर आ रहे हैं जो कहीं ना कहीं सरकार की टेंशन को और सरकार की हालत को पस्त करता हुआ दिख रहा है। अब राहुल की ये यात्रा और राहुल के ये वादे कितने सरकार पर भारी पड़ने वाले हैं ये दोस्तों आने वाले चुनाव में देखने को मिलेगा। आगे चुनाव में ये यात्रा राहुल की क्या रंग लाती है इस पर सबकी निगाहें हैं। फिलहाल दोस्तों आप राहुल के इस फैसले को, इस बयान को किस तरीके से देखते हैं, क्या नजरिया रखते हैं, आप अपना नजरिया कमेंट के जरिए प्रतिक्रियाओं में जरूर दें। वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और अगर हमारे चैनल यानी कि अभी तक आपने हमारे चैनल सोशल न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल सोशल न्यूज को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।